जय अम्मा काली की भक्तों, आप सभी पर अम्मा काली का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं भक्तों, वो है अम्मा काली की सवारी जब आपको प्राप्त हो जाती है तो तुरंत गुरु की खोज शुरू मत कर दीजिएगा। बिल्कुल भी नहीं कि तुरंत सवारी आपके पास आई और आपने तुरंत गुरु की खोज शुरू कर दी, तो ऐसा कदापि मत करिएगा। भक्तों, जब हमें अम्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनकी ऊर्जा किंचित मात्र जब हमें प्राप्त होती है, जिसे हम सवारी कहते हैं, तो हमें तुरंत गुरु की खोज नहीं शुरू कर देनी चाहिए। पूछिए क्यों? आपके पास सवारी आई अम्मा काली की, घर में परीक्षाएं शुरू होने लगी, आपके साथ परीक्षाएं शुरू होने लगी, तो घर वाले तुरंत परेशान होकर इधर उधर दिखाना शुरू कर देते हैं कि क्या हुआ है बच्चे को, चलो यहाँ पंडित जी को दिखा लाते हैं, कोई है ऐसा पूजा पाठ करने वाला तो उससे दिखा लेते हैं, दिखाना शुरू कर देते हैं। तो माता पिता हैं, परेशान तो होंगे ही आपके, और परेशानी में वो इधर उधर भाग दौड़ करेंगे ही, दिखाना सुनाना शुरू ही कर देंगे। जरूरी भी है, किसी ने बताया आप ऐसा करिए, गुरु धारण करा दीजिए बालक को, ऐसी ऐसी शक्ति है, या बालक है या बालिका जो भी, और माता पिता ने गुरु धारण करा दिया आपको। आप अपनी पूजा करने लगे, नियम से चलने लगे, लेकिन आपकी परीक्षाएं कम नहीं हुई और बढ़ गईं, और संकट बढ़ गए। आप गुरु के पास गए, आपने अपनी व्यथा जो भी परेशानी थी वो गुरु को बताई, और गुरु ने आपको धैर्य बंधाया और कहा कि धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा एक दिन। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए भक्तों, जब भी कभी आपको अम्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो, अम्मा काली की ऊर्जा प्राप्त हो, तो कम से कम 3-4 महीने तक अम्मा काली की पूजा लगातार करिए, चाहे अम्मा काली की ऊर्जा हो चाहे अम्मा दुर्गा की ऊर्जा हो। उनकी पूजा आपको 3-4 महीने तक लगातार करनी ही करनी है। उन्हीं से अनुनय विनय करिए, वही संकट काटेंगी, रास्ता दिखाएंगी आपको। अम्मा परीक्षा लेने आती हैं आपकी, और आप उससे दूर भागेंगे, उस परीक्षा से दरवाजे को बंद करने की कोशिश करेंगे, तो वो और परीक्षाएं लेंगी, वो और कठिन परीक्षा कर देंगी भक्तों आपकी। उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊं तो ठीक उसी प्रकार है जैसे हमारी परीक्षाएं स्कूल में हों और हम शॉर्टकट अपनाएं, सोचे कि कुछ क्वेश्चन वगैरह अगर पता चल जाता टीचर से तो अच्छा होता, या एग्ज़ाम ना देना पड़ता कुछ इधर उधर से, ऐसा भी। लेकिन नहीं भक्तों, इस समय हमें अम्मा के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाना पड़ेगा, पूर्ण समर्पण दिखाना चाहिए। उनकी पूजा अर्चना करिए, उन्हें भोग प्रसाद दीजिए, भाव अपना प्रकट करिए, जप करिए, उन्हीं से अपनी बात कहिए, उन्हीं से रोइए, वही आपकी बात सुनेंगी। जिन्होंने कष्ट दिए हैं वही कष्टों को हरेंगी भी आपके। आपके पास सवारी आई है, आपको पता चला, और आपने 1 महीने में गुरु के पास चले गए, आप गुरु धारण कर लिया आपने 1 महीने में। परीक्षाएं लंबी हो जाती हैं भक्तों, ऐसे मैंने बहुतों को देखा है कि अम्मा काली की सवारी आई, अम्मा दुर्गा की, और मतलब विदिन अ मंथ वो चले गए किसी के पास, कहीं भी पीलीधारी धोती के पास, या कहीं भी अगल बगल जो भी हैं, उनको जो भी समझ में आया जल्दी जल्दी गुरु धारण कर लें किसी तरह। तो बिल्कुल भी ये गलती मत करिएगा कभी भी। धैर्य रखिए, ये जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होती है भक्तों। ईश्वर का मिलना, ईश्वर के रास्ते कांटों भरे होते हैं। अगर आप अपने ध्यान से, मन से, भाव से आपने प्रकट कर लिया उन्हें, मना लिया उन्हें, अम्मा काली को, तो बस जीवन सफल हो जाएगा आपका। आपने ये परीक्षाएं जब भी पार कर ली तो समझिए फूल ही फूल खिल जाएंगे हर जगह आपके लिए। अम्मा परीक्षा लेने आती है आपकी,
देना तो पड़ेगा ही, रो कर दीजिए चाहे हंस कर दीजिए, लेकिन परीक्षा देना पड़ेगा ही आपको। दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने माँ की परीक्षा हंसकर दी हो भक्तों। रोते हैं लोग, बच्चों की तरह चिल्लाकर रोते हैं, क्योंकि दोनों तरफ खाई है। आप छोड़ नहीं सकते, उन्हें मना नहीं कर सकते, अपनी सवारी उतरवा नहीं सकते, पूजना तो है ही है आपको। इसलिए लोग, बच्चे जो हैं वो चिल्ला कर रोते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैं भी रोई हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत कड़ी परीक्षा ली माँ ने मेरी, बहुत ज़्यादा, आए दिन रोना होता था मेरा। और जब ये परीक्षा ख़त्म हुई, समझिए सोने का सिंहासन खड़ा है आपके लिए। अम्मा सब देती है, मान सम्मान यश कीर्ति सब कुछ जो आप कहते हैं उसे सब पूर्ण करती है अम्मा काली, अम्मा दुर्गा। तो बस यही आपको बताना था कि कभी ऐसी गलती मत करिएगा कि आपके पास सवारी आई और आपने तुरंत गुरु धारण कर लिया। उससे परेशानी और आती है और गुरु से भी रुष्ट हो जाती हैं अम्मा, और आपके ऊपर तो परेशानियों का भार डाल देंगी, समझ लीजिए। तो बहुत फूक फूक कर कदम रखिए, प्रार्थना करिए उन्हीं से, वही कष्ट काटेंगी आपके। आज का वीडियो कैसा लगा आपको बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। चलिए भक्तों, धन्यवाद।